स्पीसीज इन न्यूज़ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन बट्टू के सर पे रेड क्राउन है, तो बट्टू के सर पे रेड क्राउन है, तो रेड क्राउन रूफ टर्टल इसे बटागूर कछुआ भी कहा जाता है। बटागूर कछुआ ये गंगा नदी में मिलता है, और ये नेटिव है, ये साउथ एशिया का नेटिव है, गंगा नदी में मिलता है। लाल कछुआ मतलब रेड क्राउन कछुआ गंगा नदी में मिलेगा। चंबल नदी, नाउ ओनली इन चंबल रिवर, ये रिटर्न टू गंगा आफ्टर 30 ईयर, नाउ ओनली इन चंबल रिवर। चंबल में किसी ने इसका सर फोड़ दिया, इसलिए रेड क्राउन रूफ टर्टल बन गया। चंबल में किसी ने इसका सर फोड़ दिया, रेड क्राउन रूफ टर्टल मिल गया। वहाँ का नेटिव था, फिर भी उसका सर फोड़ दिया, ठीक है। और नाउ ओनली इन चंबल रिवर। बटागूर कछुआ, और इसीलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। रेड क्राउन किसी ने इसका सर फोड़ दिया, कहाँ पे फोड़ा? चंबल नदी में फोड़ा, तो वहाँ का नेटिव था, फिर भी फोड़ा, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया, रेड क्राउन रूफ टर्टल। फिर अगला है हिमालयन का मस्क डियर। तो इसका मस्क ग्लैंड होता है एक, इसमें जो पोचर्स परफ्यूम के लिए जिसे एक्सप्लॉइट करते हैं, मेल्स के अंदर ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और इनका हिमालयन मस्क डियर का रोल होता है सीड के डिस्पर्सल में भी, ठीक है। रात में अकेला मत घूम, इसमें चंदन उसकी खुशबू है ना, मस्क। तो रात में अकेला मत घूम अपनी टेरिटरी में भी, कॉज तेरी खुशबू के कारण तेरे पीछे पोचर पड़ जाते। तो रात नॉक्टुरल, अकेला सॉलिटरी एनिमल है ये, अपनी टेरिटरी में भी तो टेरिटोरियल है। नॉक्टुरल सॉलिटरी टेरिटोरियल है, रात में अकेला मत घूम अपनी टेरिटरी में भी। अब इंडेंजर्ड है ये, क्योंकि यू आर इन डेंजर, इसलिए रात में अकेला मत घूम अपनी टेरिटरी में भी। और ये नेटिव है हिमालयाज़ का, तो ये इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इन सब जगह, पाकिस्तान, इन सब जगह ये मिलता है। अस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी उत्तराखंड में जो है, अस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी, केदारनाथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों जगह ये मिलता है। अब जो ये डायर वुल्फ है, तो 13,000 साल बाद एक्सटिंक्ट हो चुका था, जीन एडिटिंग के थ्रू दोबारा इन्हें पैदा करा गया है, डायर वुल्फ को। तो इन इनोसियन डायरस, डायरस से डायर वुल्फ, डायरस से डायर वुल्फ, तो इनोसियन डायरस, डायरस से डायर वुल्फ। तो ये जो है, ये जो डायर वुल्फ है, तो डायर वुल्फ वैसे पैक्स में हंट नहीं करते, पर ये कॉपरेटिव हंटिंग कर सकते हैं, कि नॉर्मली पैक्स में हंट नहीं करेंगे। वुल्फ वैसे पैक में हंटिंग करती है, पर डायर वुल्फ नहीं करते हैं, पर कॉपरेटिव हंटिंग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अगला है वूली फ्लाइंग स्क्वेरल। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड लीस्ट नोन मैमल है एशिया के अंदर, बहुत कम मिलता है। वूल है, और वूल होते हुए भी उड़ रहा है, तो बहुत कम मिलेगा एशिया में, क्योंकि एशिया में वूल्स की ज़रूरत नहीं है ना। ये सोचो कि गर्मी तो वैसी है, तो वूली फ्लाइंग स्क्वेरल एशिया के अंदर बहुत कम मिलता है। और ये वूल है कहाँ पे ये मिलेगा? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, मतलब हिमालयस के अंदर मिलेगा, इंडेमिक टू नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, पर एशिया के अंदर मिलता बहुत कम है, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया में का ये इंडेमिक है। अब ये फ्लाइंग है, तो एबिलिटी टू ग्लाइड कर सकता है ये, और लिव इन ड्राई कॉनिफर वुडलैंड्स, तभी तो वूल है। क्योंकि कॉनिफर वुडलैंड्स में ये रहता है, और माउंटेन्स पे, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, और ये इंडेंजर्ड भी है, ठीक है। तो याद हो गया अब हमें। अब अगला है फाइबरस वेक्स कैप। तो फाइबरस फंगी, फाइबर खाना चाहिए, तो फाइबरस फंगी खा लो। तो फाइबरस वैक्स कैप जो है, ये एक तरीके की फंगी है, तो वैक्स के काम आती है। फाइबरस फंगी वैक्स के काम आती है, तो फाइबरस वैक्स कैप, ठीक है। और ये वल्नरेबल है, ठीक है, ये फाइबरस फंगी वल्नरेबल है। अगली आ जाती है मार्बल्ड कैट। तो मार्बल्ड कैट मतलब उसकी बॉडी पे ऐसे मार्बल टाइप ये अलग अलग छाप सी है, मार्बल पैटर्न है, स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं उनकी बॉडी पे मार्बल्ड कैट की। अब तो क्लाउडेड है, मार्बल क्लाउडेड है, तो क्लाउडेड लेपर्ड की ये क्लोज रिलेटिव है मानी जाती है, और ये कैट फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब फेलिडे फैमिली, मतलब कैट फैमिली। अब जो है मार्बल कैट एट नाइट पेड़ से पटकई मिली, मार्बल कैट को रात को पेड़ से पटकी मिली। तो पटकी मतलब दिहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है तिनसुकिया आसाम के अंदर, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है। फिर अगला है कि नेचर रात को, तो हमने देख लिया नॉक्टुरल है, पेड़ से मतलब आर्बोरियल है, और क्रिपिस्कुलर, क्रिपिस्कुलर का मतलब ये है कि डॉन और डस्क,
वो जो दिन निकलने वाला होता है, रात होने वाली होती है, उस टाइम में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्रेपिस्कुलर है, नॉक्टुरल है, क्रेपिस्कुलर है। ठीक है, रात को पेड़ से पटकी मिली, किसको? मार्बल कैट को। अब ये थ्रेटन नहीं है, पटकी मिली फिर भी ये थ्रेटन नहीं हुआ भाई, क्योंकि क्लोज रिलेटिव है ये क्लाउडेड लेपर्ड का, तो ये थ्रेटन नहीं हुआ। ठीक है, कि भाई मेरे को तो लेपर्ड जानता है, ऐसे करके कह सकते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसमें एक सर्वे हुआ था अभी डॉल्फिन्स का लेके। तो 3 तरीके की डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, एक तो गंगा, इंडस, इरावड़ी। तो तीनों इंडेंजर्ड है, तीनों शेड्यूल 1 में है। ठीक है, तो गंगा रिवर डॉल्फिन, इसे नोन है सुसु। तो विक्रम का सुसु गंगा में निकल गया डॉल्फिन को देख। विक्रम का जो सुसु है वो गंगा में निकल गया डॉल्फिन को देख। तो जो विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार के अंदर, ये ओनली डॉल्फिन सेंचुरी है इंडिया के अंदर। तो विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है। तो विक्रम का सुसु निकल गया गंगा में डॉल्फिन को देख के। फिर अगला है इंडस रिवर डॉल्फिन, ये बहुत ही रेयर मिलती है। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो पंजाब में है, वहाँ पे ये डॉल्फिन प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ के। ईरावदी डॉल्फिन, इसे स्पाई हॉपिंग भी कहती है, बाहर गर्दन झाँकती है फिर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। तो ईरा, ईरा का काम स्पाई करना है। अगला है घड़ियाल। घड़ियाल की लॉन्ग स्नाउट होती है जिससे वो फिश पकड़ता है, और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड रहता है, फ्रेश वाटर इंडिकेटर भी होता है ये। ठीक है, अब लॉजर हेड सी टर्टल हम देखते हैं। अब लॉजर हेड्स पे होने का मतलब ये है कि तुम वल्नरेबल होगे अगर तुम किसी के साथ लॉजर हेड्स पे होगे। तो लॉजर हेड सी टर्टल, तो ये एक तो वल्नरेबल है, पर ये मिलता हर जगह है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, मेडिटेरेनियन, हर जगह लॉजर हेड्स पे होने के बाद भी, या ऐसा कह सकते हैं हर जगह लॉजर हेड्स पे है ये। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इसकी सॉल्ट वाटर या उसमें मिलेगी, एस्चुरीन हैबिटेट में मिलेगी। पर ये अशोर आ जाता है रेस्ट करने के समय पे, ओमनीवोर होता है और वल्नरेबल, लॉजर हेड्स पे वल्नरेबिलिटी तो मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड नेविगेशन ये करता है। अब उसके बाद अगला है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ऑफ द फिशेस है जो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़ होती है। 2 स्पीसीज हैं, तो कैसे याद करनी है उन्हें? तो एक है गम्बूजिया एफिनीज पोसिलिया रेटिकुलाटा, गम्बूजिया एफिनीज पोसिलिया रेटिकुलेटा, 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 गम्बूजिया एफिनीज पोसिलिया रेटिकुलेटा। ठीक है, तो गम्बूजिया ये क्या है? गैम्बल, हाईली एग्रेसिव लोग ही गैम्बल कहते हैं। तो गम्बूजिया एफिनीज या हाईली एग्रेसिव है, इसके मुकाबले जो पोसिलिया रेटिकुलेटा है ना वो लेस एग्रेसिव है, पोसिलिया रेटिकुलेटा। तो पोसी पुसी रेडिकुलस है, पुसी रेडिकुलस है। तो गैम्बल हाईली एग्रेसिव है और पुसी रेडिकुलस है। तो गैम्बूजिया एफिनीज पोसिलिया रेटिकुलेटा, जो गैम्बूजिया एफिनीज है ये वेस्टर्न मॉस्किटो फिश है, वेस्टर्न मॉस्किटो फिश है। और ये जो पोसिलिया रेटिकुलेटा है ये मिलियन फिश, रेनबो फिश, गप्पी, मिलियन फिश, रेनबो फिश, गप्पी, मिलियन फिश, रेनबो फिश, गप्पी, मिलियन फिश, रेनबो फिश, गप्पी। अब जो फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा और एग एंड जुवेनाइल ऑफ इंडिजीनियस फिश, उस पर भी ये फीड करता है। अमॉन्ग 100 की वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ में गम्बूजिया एफिनीज पोसिलिया रेटिकुलेटा ये आ जाती है। अब ये जो पोसिलिया रेटिकुलेटा है इसे मिलियन फिश या रेनबो फिश, मिलियन फिश या रेनबो फिश, गप्पी, गप्पी है। एक तो गैम्बूजिया एफिनीज है, दूसरा गप्पी है। गम्बूजिया एफिनीज, गप्पी, यहाँ मॉस्किटो फिश, यहाँ पे मिलियन फिश। अब ये जो पोसिलिया रेटिकुलेटा है ये नेटिव है किसका? कैरिबियन, नॉर्थ साउथ अमेरिका, वो जो लैटिन अमेरिका है ना पूरा, वहाँ पे ये पोसिलिया रेटिकुलेटा है, लेस एग्रेसिव है। अब जो इंडियन बाइसन है ना उसे गौर से देखो, तो जो गौर है वो हर्ड के बिना वल्नरेबल, कॉज उनके जो सींग होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, तो वो हर्ड के बिना वल्नरेबल होती है। तो इंडिजीनियस है ये, एक तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की इंडिजीनियस है। दूसरा, अभी ये हमें देखने को मिलती है, ये पानी में एबंडेंट वाटर की जगह पे इसकी फ़ोटो हमें देखने को मिलती है। तो प्रेफर करती है ये हिली ट्रेन विद एबंडेंट वाटर। हिली टेरेन मतलब 1500 से 2000 किलोमीटर ऊपर नहीं, उससे नीचे ही, पर एबंडेंट वाटर होना चाहिए।
एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट विद ओपन ग्रासलैंड्स में ये मिलती है। अब गौर हर्ड के बिना वल्नरेबल है, तो इंडियन बाइसन गौर हर्ड मतलब ये 30 के 40 के हर्ड में मिलती है। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल में है। और ये इन्वर्ट कर्ड इसके हॉर्न्स है, तो इन्वर्ट कर्ड पेल ग्रीन येलोइश कलर के इसके हॉर्न्स है, छोटी इसकी टेल होती है। इंडियन बाइसन गौर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं हम कॉमन नॉक्ट्यूल बैट्स। कॉमन नॉक्ट्यूल बैट्स, ठीक है। कॉमन बैट जो पहाड़ियों में मिलते हैं, बंद घरों में मिलते हैं, तो ये वाले बैट्स हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट स्पीशीज है जो यूरोप की है। सर्फ ओवर स्टॉर्म्स, इतना ऊपर होते हैं ना, कॉमन है ये, पर ये इतना ऊपर उड़ सकते हैं, 3 किलोमीटर से ऊपर भी ये उड़ सकते हैं। तो सर्फ ओवर स्टॉर्म्स के ऊपर से उड़ के निकल जाते हैं ये कॉमन नॉक्ट्यूल बैट्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट स्पीशीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, एंड बहुत हाई उस पर उड़ती है। इंसेक्ट्स खा लेते हैं, इकोहोलेशन से इनके अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो ये केवल वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट स्पीशीज ऑफ द यूरोप है, पर ये एशिया में भी मिलती है, नॉर्थ अफ्रीका, साइबेरिया, चाइना, इन सब जगह भी ये मिलती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉमन है ना। कॉमन न्यूऑक्ट्यूल बैट्स है, भले यूरोपियन की लार्जेस्ट बैट स्पीशीज है, पर ये कॉमन है। तो और कॉमन होने के कारण इसके लिए हम लीस्ट कंसर्नड है। तो अब हम जेब्रा फिश देखते हैं। जेब्रा को जैसे जू में रखते हैं ना, ऐसी जेब्रा फिश को एक्वेरियम में रखते हैं हम। तो इसके जो हार्ट मसल्स हैं वो देखो, एच से याद रखना है, जेब्रा को लेके आपको एच याद रखना है। हार्ट मसल उसकी विदिन 60 डेज दोबारा ग्रो हो सकती है, ह्यूमंस की नहीं होती है, क्योंकि इसमें HMGA1 प्रोटीन जो है इसका पिवटल रोल होता है इन हार्ट की मसल ग्रो होने में। ह्यूमंस के अंदर HMGA1 जीन एक्टिव होता है, केवल एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ये एक्टिव होता है। अब ये नेटिव टू इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये जेब्रा फिश इंडो गंगेटिक प्लेन। जेब्रा से जिप याद आती है, जिप तो जेड से जेब्रा फिश और आईपी से आईजीपी, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। फ्रेश वाटर में भी मिलती है, हॉरिजॉन्टल ब्लू स्ट्रिप्स है। कैन रीजनरेट ऑल मेजर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन, आईज, स्पाइनल कॉर्ड, ये HMGA1 प्रोटीन। अब उसके अगला है ये जो अफ्रीकन वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली, अफ्रीका की जंगली बिल्ली, तो इसे लेप्टेल लेप्टेलुरस टेलुरस लेप्टेलुरस सर्वल लेप्टेलुरस सर्वल लेप्टेलुरस लेप लेप्टेलुरस सर्वल लेप्टेलुरल सर्वल लेप्टेल लेप्टेलुरस सर्वल लेप्टेलुरस सर्वल लेप्टेलुरस सर्वल, ठीक है। अफ्रीकन वाइल्ड कैट, ये सब सहारन अफ्रीका के अंदर, सवाना के अंदर, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, दैट इज़ अवॉइड ड्राई रीजन एंड फॉरेस्ट को ये अवॉइड करती है। एक कार्निवोर होते हैं अब, सॉलिटरी, नॉक्टुरल एंड क्रिपेस्कुलर। अब ये जो वोकलाइजेशन है, ये जो वाइल्ड कैट है, वाइल्ड कैट के जो सर्वाइवल को लेके कोई भी लीस्ट कंसर्न होता है, जंगली बिल्ली तो इसके सर्वाइवल को लेके कंसर्न थोड़ी होंगे। तो लेप्टेलुरस सर्वल सर्वाइवल को लेके लीस्ट कंसर्न, क्योंकि एक तो ये पूरे साल ही ब्रीड करती रहती है और 2.5-2.5 महीने में इसके बच्चे आ जाते हैं, तो कहाँ से कंसर्न होना इस जंगली बिल्ली के लिए सर्वाइवल के लिए। तो वोकलाइजेशन, सुनती बहुत, सुनना, नाक और कान इसके दोनों बहुत तेज़ है, नाक, कान, आवाज़ सब बहुत तेज़ है इसके। और ये नॉक्टुरल है, सॉलिटरी है। अब जो शी नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स अलोन, जंगली बिल्ली है, पता है कैसी चीज़ें, तो सॉलिटरी है, कार्निवोर है, नॉक्टुरल है, रात में निशाचर है, वाइल्ड है, निशाचर है, ठीक है। अफ्रीकन वाइल्ड कैट वाइल्ड है, निशाचर है, सर्वाइवल के लिए लीस्ट कंसर्न है, अकेले चीज़ें हैंडल करना जानती है, ठीक है। तो ये अब हमने देख ली। अब अगला हम देखते हैं LTM देखते हैं, लॉयन टेल मैकूक देखते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो केवल फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट, इंडेमिक टू इट, वेस्टर्न घाट्स में ये मिलेगी, लॉयन टेल मैकूक है। तो मकाका सिलेनिस लॉयन टेल मकूक, मकाका सिलेनिस, इसे वेस्टर्न घाट्स में ये मिलती है। वॉन्डरू भी इसे कहते हैं, तो WW हो गया ना, वेस्टर्न घाट वॉन्डरू। और इसे बियर्डेड मंकी भी कहते हैं। अब इसके ना बियर्डेड फर, ये डिस्टिंक्ट ग्रे मेन, मतलब बियर्ड टाइप की है अराउंड फेस, दोनों मेल और फीमेल के, इसलिए इसे बियर्डेड एप भी कहते हैं, बियर्डेड मंकी, बियर्डेड एप, इसे सब कहते हैं। अब फीमेल के भी बियर्ड है, इस कारण से वो सैड रहती है। सैड क्या कि भाई सैड से ऐसे डायर्नल है,
ए से ये एबोरल है, पेड़ पे रहती है। एस से शाई है, शाई एबोरल डायर्नल। तो शाई मतलब ह्यूमंस को अवॉइड करती है। ये प्राइमरली इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऑल्सो इन मानसून फॉरेस्ट ये रहती है। अब जो प्राइमरली ये फ्रूगीवोरस होती है। अब देखो, बियर्ड के कारण ये सेट रहती है, तो वेस्टर्न घाट में इसलिए वंडर करने पर भी इसको फ्रूट नहीं मिलते, क्योंकि ये सैड रहती है ना, वाई भी वैसी रहती है, तो इसको फ्रूट नहीं मिलते डिस्पाइट कॉलिंग कि भाई फ्रूट दे दो, फ्रूट दे दो। तो ये प्राइमरली फ्रूगीवोरस है। मेल डिस्टिंक्ट डेफिनेट टेरिटरी मार्क करते हैं वाया कॉल्स। फ्रूट नहीं मिलते डिस्पाइट कॉल्स, तो कॉल्स के से ये मार्क करते हैं अपनी टेरिटरी। तो दो ई आपको देखने हैं, एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा इंडेंजर्ड। ये एल को लेके एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंडेंजर्ड, शाई आर्बोरियल डायर्नल, वॉन्डरू फ्रूगीवोरस। ठीक है। अब गंगा रिवर डॉल्फिन को हम देखते हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन, तो देखो, गंगा रिवर डॉल्फिन में ग्रुप में हंट करती, गंगा रिवर डॉल्फिन ग्रुप में हंट करती, अंधी है। देखो, गंगा में बीवी के साथ गए, गंगा जी बीवी के साथ गए, तो बी मतलब ब्लाइंड, और फिर दूसरा बी मतलब ब्रीदिंग। सरफेस पे आती है 30 से 120 सेकंड तक ये ब्रीथ करती है। सरफेस पे आती है एवरी 30 to 120 सेकंड्स ये ब्रीथ करती है। हंट इन स्मॉल ग्रुप्स, एपेक्स प्रेडेटर। तो ये ब्लाइंड होते हैं, ब्रीथ करते हैं 30 to 120 सेकंड, ब्लाइंड करते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ब्रीथ करते हैं 30 to 120 सेकंड। तो ब्लाइंड फ्रेश वाटर अल्ट्रासाउंड टू हंट। ठीक है। अब 90% स्पीशीज़ हैं इन इंडिया, प्राइमरली इन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णाफुली रिवर सिस्टम। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णाफुली रिवर सिस्टम टाइगर ऑफ द गंगा। 90% स्पीशीज इन इंडिया, प्राइमरली इन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णाफुली रिवर सिस्टम, ब्लाइंड अल्ट्रासाउंड और स्मॉल रिवर हंट इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है। 30 to 120 सेकेंड्स ब्रीदिंग ये करती है। तो ब्लाइंड ब्रीथ गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना कर्णफुली स्मॉल ग्रुप 30 to 120 सेकेंड। अब ये जो ओ आर एस टर्टल है, तो अरे ओ आर एस को दे यूवी को ऐसे कह दो, यूवी को लूज मोशन हो रहा है, तो अरी ओ आर एस दे यूवी को। तो अरी से अरीबाड़ा, जो मास नेस्टिंग ये करते हैं ना, जो ओलिव रिडली सी टर्टल करते हैं, तो अरीबाड़ा। फिर कार्निवोर होते हैं, मतलब ये क्रस्टेशियन मॉलस जेलीफिश वगैरह खाते रहते हैं, ऑलिव सी टर्टल। अब अरीबाड़ा, तो मार्क वाटर्स ऑफ पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन, ये हर जगह मिलते हैं ओ आर एस। अब ये वल्नरेबल है, तो यूवी को दे। अरी अरी से अरीबाड़ा हो गया, ओ आर एस यूवी को दे, यूवी मतलब वल्नरेबल। ठीक है। अब बाकी हम देखते हैं। अब ये है इजिप्शियन कॉटन लीफ फॉर्म। ये एक मौत आ रही है क्या, कॉटन को, कॉटन की लीफ फॉर्म को मौत आ रही है, तो क्या मौत की स्पीशीज़ है। तो स्पॉट ऑप्टेरा लिटोरलिस, स्पॉट ऑप्टेरा लिटोरलिस। तो ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है ना, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, इसमें ये मिलते हैं। तो पॉलीफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस पेस्ट पॉलीफेगस पेस्ट दैट इज डैमेज करता है ये मल्टीपल क्रॉप्स को। कॉटन लीफ फॉर्म इसका नाम ही है भाई इजिप्शियन कॉटन लीफ फॉर्म इसका नाम ही है, बट ये पॉलीफिगस पेस्ट है। ये मल्टीपल क्रॉप्स को डैमेज करेगा, बट ये कॉटन लीफ फॉर्म इसका नाम। और जो इसकी, और ये सबको ही परेशान करेगा, पॉलीफेगस प्लांट है। और परेशान करने से पहले ये क्या देखेगा कि भाई ये जो प्लांट की अकूस्टिक इमिशंस है, मतलब जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्लांट निकालता है ना, ये बताने के लिए कि वो डिस्ट्रेस में है या नहीं। तो फीमेल यूज़, ये जो इजिप्शियन कॉटन लीफ फॉर्म की फीमेल्स है, वो प्लांट की अकूस्टिक इमिशंस को यूज़ करती हैं कि कहाँ एग ले करने हैं, कहाँ नहीं करने। ठीक है। तो ये कॉटन लीफ फॉर्म है, पर वो पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस वो प्लांट पे करने से पहले प्लांट अकूस्टिक इमिशंस को देखेगा। अब अगला है गुल। गुल हो गई भाई, जो बर्ड है वो गुल हो गई। तो गुल सिस्टर ऑफ बुलबुल, गुल बुलबुल सिस्टर ऑफ बुलबुल, बुलबुल भी इज अ बर्ड, गुल सिस्टर ऑफ बुलबुल। तो यूरेशियन लिटल गुल पहली टाइम ये एनसीआर में, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना हरियाणा के अंदर, उसमें इसने लेकर आए। तो एनसीआर के अंदर पहली बार, वैसे ये यूरेशियन है पर एनसीआर के अंदर पहली बार मिली। यूरेशियन लिटल गुल सिस्टर ऑफ बुलबुल। ठीक है। उसने, तो वैसे तो ये ब्रीड जो करती है ये नॉर्दर्न यूरेशिया में, जो मार्शी लैंड होते हैं ना, अब शैलो फ्रेश वाटर लेक्स एंड एस्चुरीज, ये जो नॉर्दर्न यूरेशिया के रहते हैं वहाँ के। अब अगला है
जो विंटर माइग्रेशन है ऑफशोर वाटर अराउंड मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन, तो ये यूरेशियन लिटल गुल। अब जो नील नील्प हमारी नैरो माउथेड फ्रॉग, नील्प हमारी नैरो माउथेड फ्रॉग, जो हमारी नैरो माउथ की, नैरो ट्रायंगुलर माउथ की जो फ्रॉग है ना, नील हमारी नैरो माउथेड फ्रॉग, नैरो ट्रायंगुलर माउथेड जो है, और मुंह भी कम है माउथ से टोज, माउथ से टोज, तो मुंह भी नैरो ट्रायंगुलर माउथ है, और जो वेब्ड रिड्यूस्ड वेबिंग बिटवीन टोज। अब प्रेफर करता है ये नील हमारी नैरो माउथेड फ्रॉग्स, नील हमारी नैरो माउथेड फ्रॉग्स ये प्रेफर करता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट को, ग्रासी फील्ड्स के अंदर मॉइस्ट एनवायरनमेंट को। अब ये नॉर्दर्न पार्क के अंदर और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। अब किंग कोबरा हम देखते हैं। तो किंग कोबरा, किंग यूवी अकेला अपनी टेरिटरी में मॉनसून से कर रहा, वो कर रहा, मेटिंग कर रहा। किंग यूवी जो है ना, किंग यूवी वो अकेला मतलब सॉलिटरी एनिमल है, ये अपनी टेरिटरी में मतलब टेरिटोरियल एनिमल है, मॉनसून में मेटिंग कर रहा। किंग अकेला अपनी टेरिटरी में मॉनसून में मेटिंग कर रहा, तो सॉलिटरी एनिमल है, टेरिटोरियल एनिमल है, मेटिंग ड्यूरिंग मॉनसून, ले अप टू 40 एग्स। अब डाइट ऑफ स्नो, स्नेक, लेजर्ड, बर्ड्स, रोडेंट्स। फिर अगला है रोडेंट ट्रॉपिकल सब टेम्परेट। अपनी किंग यूवी अकेला अपनी टेरिटरी में मॉनसून में मीटिंग कर रहा, तो किंग यूवी मतलब किंग कोबरा वल्नरेबल है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कॉप्स फ्लावर हम देखते हैं। तो अमॉर्फोफैलस टाइटेनियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। अगर अब क्वेश्चन में टाइटेनियम आए ना तो अमॉर्फोफैलस टाइटेनियम इज नॉट अबाउट एनी मिनरल, अमॉर्फोफाइलस टाइटेनियम इज अबाउट कॉप्स फ्लावर, कॉप्स फ्लावर, कॉप्स मतलब ब्लाश। तो इससे बदबू भी स्मेलिंग रॉटिंग फ्लेश की आती है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कैरियन फीडिंग इंसेक्ट्स, कैरियन फीडिंग मतलब जो कैरिकेस मतलब जो लाशों पे कैरियन फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग रॉटिंग फ्लेश या फिर डिकेइंग फिश या स्वेटी सॉक्स, गार्लिक, गंदी स्मेल जो आती है, हाईली ऑर्डर वाली जो स्मेल आती है, तो इतनी स्मेल है कि भाई अपनी जान ही इन डेंजर हो गई। तो कॉप्स इन डेंजर एट ब्लूम टाइम ड्यू टू ऑर्डर। तो कॉप्स जो लाश है वो इन डेंजर कैसे हो सकती है, बट क्रॉप्स इन डेंजर एट ब्लूम टाइम, ब्लूम के समय पे वो डेंजर में होती है ड्यू टू ऑर्डर। तो ब्लूम करता है ये 5 से 10 साल में एक बार, और 1 से 2 दिन के लिए ब्लूम करता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, ठीक है। अब जो ऑर्डर होती है वो किस लिए होती है, डाईमिथाइल ट्राईमिथाइल। तो डाईमिथाइल ट्राईसल्फेट ट्राईमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल ट्राईसल्फेट ट्राईमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल ट्राईसल्फाइड ट्राईमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल ट्राईसल्फेट ट्राईमिथाइल अमाइन, इंडोले आइसोवेलरिक एसिड, ठीक है। अब हो गया, आगे हम देखते हैं। तो स्वेलोटेल बटरफ्लाई हम देखते हैं। भाई टीडीएस का जो जहर है वो स्वेलो करके ही खुश हो जाओ। तो टीडीएस को स्वेलो कर लो, टीडीएस को स्वेलोटेल बटरफ्लाइज। तो टीडीएस क्या है, टेरिटोरियल है, डायर्नल है, स्पेसिफिक प्लांट पे ये डिपेंड करती है अपनी लार्वा की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो टेरिटोरियल है, डायर्नल है, और स्वेलोटेल, स्वेलोटेल भाई स्वेलो कर लो टीडीएस को, और कैसे भी क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, उन सब चीज़ों को स्वेलो कर लो। तो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ये हर जगह मिलती है। इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट, ये जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स, रेन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, कल्टिवेबल लैंड्स में ये मिलती है, ठीक है। तो टीडीएस क्या हुआ, टेरिटोरियल, डायर्नल और स्पेसिफिक प्लांट्स पे लार्वा डेवलपमेंट होती है। तो रुत ला मैंगो की, ये बटरफ्लाई कह रही है रुत लाओ भाई मैंगो की। तो क्या है, रुतेशिया, रुतेशिया लॉरेशिया मैग मैग्नो मैग्नोलिशिया, रुतेशिया लुरेशिया, लुटेशिया लॉरेशिया मैग्नोलेशिया। तो फीड ऑन नेक्टर। अब आगे हम देखते हैं। अब हम स्कॉल सीमा के बारे में देखते हैं। तो कैसे याद करना है इसे, स्कॉट्स कर्री हीमा अपने डॉग के साथ, स्कॉट्स कर्री हीमा अपने डॉग के साथ, तभी शार्क उसे खा गया।
स्क्वाट्स कर रही हीमा अपने डॉग के साथ, तभी शार्क उसे खा गया। तो स्क्वाट्स कर रही हीमा, तो स्कॉल्स हीमा जो है, ठीक है, ये एक डॉग फिश शार्क है, हीमा अपने डॉग के साथ। तो डॉग नहीं है, ये डॉग फिश शार्क है, जो डीप वाटर में हमें देखने को मिलता है। डीप वाटर की डॉग फिश शार्क है, ठीक है, तभी शार्क उसे खा गया, तो डॉग फिश शार्क जैसे कि बोला। अब इसे कॉमनली स्पर डॉग्स भी कहा जाता है। ये कुत्ता तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स ये डॉग फिश शार्क है, और इसे स्पर डॉग्स भी कहा जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ डॉर्सल फिन स्पीशीज। देखो डॉग है पर इसके पास डॉर्सल फिन्स भी हैं, ठीक है। डॉर्सल फिन्स होने का मतलब ये डॉग तो नहीं होगी, इसका मतलब ये फिश होगी। फिश कौन सी है? शार्क वाली फिश है। तो डॉग फिश शार्क और डॉर्सल डॉर्सल फिन्स है इसके पास। तो स्कॉल्स हीमा, स्कॉट्स कर रही हीमा अपने डॉग के साथ, तो डॉग फिश शार्क है ये डीप वाटर की, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो इंडियन स्टार, स्टार मेरे को कॉलेज में से कहते थे, ठीक है। तो हर्बीवोर है, कि भाई घास फूस ये सब खाते हैं। दूसरा, ये लुक्स साउथ इंडियन, ठीक है। स्टार लुक साउथ इंडियन, तो सेंट्रल प्लस साउथ इंडिया, श्रीलंका वाली जगह ये देखने को मिलता है, लोकलाइजेशन इसकी। वेस्टर्न पाकिस्तान, टिपिकली ये ड्राई एंड ओपन हैबिटेट्स का में मिलता है, ड्राई एंड ओपन हैबिटेट्स में मिलता है। सिंगल मोस्ट कॉन्फिस्केटेड स्पीशीज ऑफ द फ्रेश वाटर टॉर्टोइज। फिर दूसरा है वल्नरेबल शेड्यूल्ड वन एंड अपेंडिक्स टू वन। वल्नरेबल शेड्यूल्ड वन एंड अपेंडिक्स वन। अब हर्बीवोर है ये, ड्राई स्कर्ब फॉरेस्ट ग्रासलैंड सेमी एरिड थॉर्न रीजन। फिर अगला है स्ट्रिप्ड कैसिलियन, कैसिलियन, स्ट्रिप्ड कैसिलियन। कैसी लिम्बलेस सी बॉडी है, ऐसे मतलब मान लो किसी को बोल रहे हैं तो कैसिलियन। तो स्ट्रिप्ड कैसिलियन लिम्बलेस बॉडी। तो लिम्बलेस एम्फीबियन है जो स्पॉटेड काजीरंगा में स्पॉट करा गया। अब ऑफन जो ये ऑफन मिस्टेकन एज स्नेक्स, ऑफन मिस्टेकन एज स्नेक, ऑफन ऑफन मिस्टेकन एज स्नेक्स और वर्म्स ड्यू टू इलोंगेटेड प्लस लिम्बलेस बॉडी। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलता है, और ये जो ट्रॉपिकल रीजन में वो मॉइस्ट सा सॉइल होता है ना, उसके नीचे ये अंडरग्राउंड हमें देखने को मिलता है। कीड़े टाइप होता है, स्नेक या फिर वर्म जैसे ये देखने में लगता है। अब रिंग्ड और स्ट्रिप्ड पैटर्न्स इसकी बॉडी पे होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रिप्ड कैसिलियन, कैसिलियन कैसी लिम्बलेस सी बॉडी है, लिम्बलेस एम्फीबियन है ये। अब ये फॉसोरियल, जैसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं ना, तो ये फॉसोरियल है, मतलब बरोइंग करता है, प्रीडोमिनेंटली बरोइंग, ज़मीन के नीचे रहना, गड्ढा खोद के। अब ये जो कार्निवोरस है ये, आईसाइट इसकी कमज़ोर है, इसीलिए ये जो अजीब सा सांप जैसा क्रिएचर है ये कीमो रिसेप्शन, मतलब केमिकल्स को सेंस करता है। यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज है इसकी, ये कि लाइव बर्थ भी दे सकता है या फिर एग भी ले कर सकता है, दोनों। सम स्पीशीज़ जो है वो पेरेंटल केयर को एग्जिबिट करती है, किसमें? स्ट्रिप्ड कैसिलियन में। सम स्पीशीज़ पेरेंटल केयर को शो करती हैं, लाइव बर्थ और लेइंग एग्स वगैरह ये दे सकती है, कीमो रिसेप्शन, ये सब ये काम करता है। अगला स्क्वॉल्स हीमा, हम पहले ही देख चुके हैं। अब देखते हैं ये कुछ कुछ स्पीशीज़ हैं जिनका IUCN स्टेटस चेंज हुआ है। मोस्टली सारी इंडेंजर्ड बनी है, बस एक ये जो कैक्टी है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लोगों को लगता है कैक्टस की ज़रूरत ही क्या है, तो उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दोगे क्या? तो कैपिया पोआ, कैपिया पोआ कैक्टी, कैपिया पोआ कैक्टी, कैपिया पोआ कैक्टी, कैपिया पोआ कैक्टी। तो CCC, कैपिया पोआ कैक्टी, कैपिया पोआ कैक्टी। अटकामा, कैपिया कैपिया देखो CCC, कैपिया पोआ कैक्टी क्रिटिकली इंडेंजर्ड चिली के अंदर। कैपिया पोआ कैक्टी चिली के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कैपिपोआ कैक्टी चिली के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कैपिपोआ कैक्टी चिली के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब ये इलीगल ट्रेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, इलीगल ट्रेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्स के लिए कर रहा है। कैपिपोआ कैक्टी क्रिटिकली इंडेंजर्ड चिली के अंदर, कैपिपोआ कैक्टी क्रिटिकली इंडेंजर्ड चिली के अंदर, कैपिपोआ कैक्टी चिली के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर अगला ये इंडेंजर्ड कौन कौन सी हुआ है? लीस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड हुआ है, एक नॉट थ्रेटेंड से इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों स्पेन में देखने को मिलते हैं। तो मेलोर्का मेनोर्का इब्जा, तो इब्जा जो आइलैंड है, इब्जा वॉल लिजर्ड, इब्जा की जो इब वॉल की लिजर्ड भी वो होगी क्या? इब वॉल की लिजर्ड भी वाइप आउट होगी क्या? वाइप आउट करने के पीछे हाथ स्नेक का, ठीक है। इब वॉल की लिजर्ड भी,
तो इब्जा इब्जा स्पेन के अंदर इंडेंजर्ड हो गई है। अब किसके कारण हुई है? ये जो वाइप आउट हुई है स्नेक के कारण, तो विप स्नेक जो है, हॉर्सशू विप स्नेक जो है, उस वो इन्वेसिव स्नेक है, उसके कारण इसकी इंडेंजर्ड हुई है। फिर दूसरा है ग्रैन कैनेरिया। कैनेरी आइलैंड जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रैन कैनेरिया, और ये स्पेन के पास है। ग्रैन कैनेरिया स्पेन। तो ग्रैन कैनेरिया जाइंट लेजर्ड, बड़ी सी लेजर्ड, और दूसरा है स्किंक। ये भी एक रेप्टाइल है, लेजर्ड जैसा ही दिखता है। तो ग्रैन कैनेरिया ग्रेट लेजर्ड, ग्रैन कैनेरिया स्किंक। ग्रैन कैनेरिया ग्रेट लिजर्ड, ग्रैन कैनेरिया स्किंक। ग्रैन कैनेरिया ग्रेट लिजर्ड, ग्रैन कैनेरिया सिंक। ग्रैन कैनेरिया ग्रेट लिजर्ड, ग्रैन कैनेरिया सिंक। ग्रैन कैनेरिया ग्रैंड कैनेरिया ग्रेट लिजर्ड, ग्रैंड कैनेरिया स्किंक। ग्रैंड कैनेरिया ग्रेट लिजर्ड, ग्रैंड कैनेरिया स्किंक। तो ये दोनों इंडेंजर्ड है, ग्रैंड कैनेरिया के अंदर ये मिलते हैं। अब इसको थ्रेट किससे है? तो इब्जा को विप वाइप आउट हो रही थी स्नेक के कारण, तो हॉर्सशू विप स्नेक। अब ये जो कैलिफोर्निया किंग स्नेक है उसके कारण, कैलिफोर्निया किंग स्नेक, कैलिफोर्निया किंग स्नेक। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज बोर्नियो एलिफेंट। तो बोर्नियो हो रहा क्या एलिफेंट? तो बॉर्न टू बी हाथी, आई वॉज बॉर्न टू बी हाथी। हाथी इज सच अ पर्सन जो जहाँ स्टैंड है वहाँ पे सब फिर। तो बॉर्न टू बी हाथी, ठीक है। तो बोर्नियो एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड हो गया है, बोर्नियो सुमात्रा वाले इलाके में ये मिलता है। इसका जो एलिफेंट है वो स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, बोर्निया हाथी, बॉर्न टू बी हाथी, स्मॉलेस्ट हाथी है, पर उसका फेस जो है बड़ा है, वाइड फेस है। तो बोर्नियो एलिफेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सेकेंड। पिथीरियस्पर्मम लुशई ओरम, पिथीरियोस्पर्मम लुशोई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम। तो ये जो नेम्ड आफ्टर लुशाई ट्राइब है, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम। तो ये पीएचपी जो है, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, लुशई ट्राइब्स जो है मिजोरम के अंदर, फांगपुई नेशनल पार्क है ना, वहाँ की बात है ये। तो पीएचपी पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम। फिर एच से है हेमी पैरासाइटिक। हेमी पैरासाइटिक मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकता है और एज अ पैरासाइट की तरह भी एक्ट कर सकता है। खुद बना सकता है तो इसके पास क्लोरोफिल भी होगा, तो हेमी पैरासाइटिक है। दूसरा हॉस्टोरिया, जो इसका पैरासाइटिक फंक्शन वो हॉस्टोरिया के थ्रू होता है। मतलब इसमें फुली डेवलप्ड रूट्स तो होती नहीं, क्लोरोफिल है पर फुली डेवलप्ड रूट्स नहीं है। तो ये सैप ऑफ होस्ट प्लांट में टैप करता, और वो कौन सा इसका ऑर्गन है जिसके कारण वो टैप कर पाता है? वो हॉस्टोरिया। तो पी से एक क्या है? पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, हेमी पैरासाइटिक हॉस्टोरिया, हेमी पैरासाइटिक हॉस्टोरिया, पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम। फिर पी से है फांगपुई नेशनल पार्क। ये रेयर हेमी पैरासाइटिक टेरिटोरियल प्लांट है, एंडेमिक प्लांट है, फांगपुई नेशनल पार्क में मिलता है। एंडेमिक पे जोर डालो, फांगपुई के अंदर मिलता है। पीपी पिथोरियोस्पर्मम लुशई ओरम, फांगपुई नेशनल पार्क। और चिरोडांस लुशई ट्राइब में चिरोडांस बैम्बू यूज़ करके होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखते हैं, नीरू को ओरिएंडर रोज दो, नीरू को ओरिएंडर रोज दो, एज नीडर शी, उसको हैंगओवर नहीं है, ठीक है, बट ये टॉक्सिक है, ठीक है। जो नीरू को ओरिएंडर दो, एज शी नीडर हैंगओवर, दे आर टॉक्सिक, ठीक है। अब जो केरला ने बैन करा इन टेम्पल ड्रॉट टॉलरेंस, जो मेडिसिनल प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है फॉर हैंगओवर, कैंसर, लेप्रोसी एंड वायरल। टॉक्सिक ड्यू टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के कारण ये टॉक्सिक है इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो नीरियम ओलियंडर फ्लावर्स, नीरियम ओलियंडर फ्रांस और रोज बे। नीरू को ओरिएंडर दो, रोज नहीं, नीरू को ओरिएंडर नहीं, रोज दो। तो नीरू ओरिएंडर नहीं, ओलियंडर, नीरियम ओलियंडर फ्लावर्स, रोज बे, नीलियम ओरिएंडर फ्लावर, रोज बे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेस पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरस पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरस पुण्यव्रटाई। तो ग्लिप्टो कैटफिश, ये एक न्यू कैटफिश स्पीसीज है जो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र में ये फाउंड होती है। ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई। ठीक है, तो पुण्य है भाई, इसके पास पुण्य है, इसे तंग करके पुण्य कमा रहे हो क्या तंग करके। तो तंग स्ट्रीम जो तिसा ट्रिब्यूटरी है ना विद इन ब्रह्मपुत्र बेसिन, टंग स्ट्रीम तिसा ट्रिब्यूटरी विद इन ब्रह्मपुत्र बेसिन, एक नई तरीके की कैटफिश है जो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र में फाइंड हो रही है। तो ग्लिप्टो कैटफिश, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई, ग्लिप्टोथोरेक्स पुण्यव्रटाई एक कैटफिश है, कैटफिश स्पीसीज है जो अरुणाचल में फाउंड होती है। टंग स्ट्रीम तिसा ट्रिब्यूटरी विद इन ब्रह्मपुत्र बेसिन। It has unique unique rhomboidal shape जो thoracic adhesive apparatus helping it adhere to surfaces। ठीक है, मतलब adhere to वो चिपक जाती है ना surfaces के, कैसे चिपक जाती है, thoracic के कारण। तो ग्लिप्टोथोरस पुण्यव्रटाई, पुण्यव्रटाई मतलब ये पुण्य मतलब तंग, तो तंग स्ट्रीम तिसा ट्रिब्यूटरी विद इन ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये एक तरीके की कैटफिश है, तो ग्लिप्टो कैटफिश। फिर दूसरा है स्पर्म वेल्स। तो इनका जो कोड है, ठीक है, वो एको करता है, इनका कोड जो स्पर्म है, स्पर्म का जो कोड है वो एको करता है डीप ओशन वाटर में भी। अगर आईपोड्स लगा के सुनेंगे तो वो एको सुनाई देगी। तो जो स्पर्म का जो कोड है वो एको करता है डीप ओशन में भी, अगर आईपोड लगा के हम सुनेंगे। तो कोड से कोडैक, ये वोकलाइजेशन यूज़ करती है टू कम्युनिकेट। स्पर्म, स्पर्म मतलब इंटेलिजेंट होंगे, स्पर्म से बन के बने। तो वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट इंक्लूड बर्स्ट ऑफ क्लिकिंग नॉइजेस, बर्स्ट ऑफ क्लिकिंग नॉइजेस इसके अंदर होती है। वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन हैज फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। अब लार्जेस्ट टूथेड वेल्स, स्पर्म वेल्स लार्जेस्ट टूथेड वेल्स होती हैं। इकोहोलेशन, इकोहोलेशन टू नेविगेट लोकेट प्रे। अब ये फीड ऑन स्क्विड शार्क्स, फीड ऑन स्क्विड शार्क्स एंड डीप सी फिशेस पे। डीप सी में तो ये हमने सुना है, डीप ओशियन में इनकी जो कोड है वो एको करता है, आईपॉड से सुनेंगे। तो डीप ओशियन की जो वर्ल्ड वाइड डीप ओशियन में ये पाई जाती है स्पर्म वेल्स, और ये डाइव कर सकती, डीप ओशियन में पाई जाती है तो डाइव भी कर सकती होंगी, 2 किलोमीटर तक लगभग ये डाइव कर सकती हैं, और सबमर्ज रह सकती हैं 1.5 घंटे तक लगभग। ठीक है, अब ये इनके जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें पॉड्स कहा जाता है, ब्रूट पॉड्स, 20 इंडिविजुअल्स होते हैं एक पॉड में लगभग। तो सोशल एनिमल है मतलब इसका। ठीक है, तो आईपॉड पे हम इनका डीप ओशियन के अंदर इनकी कोडैक सुनते हैं, कोडैस क्लिकिंग नॉइजेस, कोडैस सुन सकते हैं। ठीक है, वोकलाइजेशन की बात चल रही हो टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रोजेक्ट सीईटी। प्रोजेक्ट सीईटी क्या है, तो कम्युनिकेशन हैज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, स्पर्म वेल्स के कम्युनिकेशन में फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स भी है। तो इसीलिए एक सीईटी प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं कैटेशियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव, कैटेशियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव, कैटेशियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव aims to understand communication of the sperm whales of domination। ठीक है, तो ये अब हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं हिमालयन मैगपीस। हिमालय में जाके मैगीज खाता है ना, तो मैगपीस, मैगपीस, हिमालयन मैगपीस, ये एक तरीके की बर्ड है जो कि कॉर्विडे, कॉर्विडे फैमिली, कॉर्विडे मतलब जिससे क्रो रेवन या जेज, क्रो रेवन जेज होते हैं ना, उससे ही एक हिमालयन मैगपीस है। हिमालयन मैगपीस कोई कंसर्न नहीं है इसके बारे में, कौवा वगैरह के बारे में कौन ही इतना कंसर्न होता है ना, तो ये हिमालयन मैगपीस है। हिमालयन मैगपीस लीस्ट कंसर्न है लोग इसके बारे में, पर ये नॉइजी होता है, जैसे कौवा काव काव करता रहता है, हिमालयन मैगपीस भी नॉइजी होती है, इंक्विजिटिव होती है। ठीक है, अब जैसे कौवा को ब्लैक ओमन, ओमन माना जाता है, इनको भी ओमन माना जाता है। ओमन है, ओमनीवोरस है और सोशल है, मतलब ग्रुप्स में उगती है। हिमालयन मैगपीस ग्रुप्स में उगेगी क्योंकि कॉर्विडे फैमिली की है, तो ग्रुप्स में तो ये उगेंगी। ठीक है, फिर ये हाइट के बेसिस पर देख लेते हैं। सबसे टॉप पे गोल्डन बिल्ड मैगपी माना जाता है, गोल्ड, फिर मतलब येलोइश कलर की जो होती होंगी ना, गोल्ड, देन रेड बिल्ड मैगपीस, सबसे नीचे ब्लू मैगपीस। तो ये जो गोल्ड बिल्ड मैगपीस है ये येलो बिल्ड है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज येलो बिल्ड ब्लू मैगपी, येलो बिल्ड ब्लू मैगपी। हाई ऑल्टीट्यूड 2 से 3 किलोमीटर पे ये मिलती है हमें। जो ये रेड बिल्ड है ये लगभग स्लाइटली लोअर एल्टीट्यूड देन गोल्ड बिल्ड जो है, गोल्ड बिल्ड मैगपी।
फिर ये ब्लू मैकपी। अब कश्मीर टू म्यांमार, ये नियर ह्यूमन सेटलमेंट एट लोअर ऑल्टीट्यूड नेस्ट इन रोडोडेंड्रॉन ट्री में ये रेस्ट करते हैं। ब्लू मैकपी की बात चल रही है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया नीरियम ओलियंडर फ्लावर्स। फिर अगला हो गया ग्लिप्टोथोरेक्स। ग्लिप्टो कैटफिश हम पहले देख सकते थे। अब यह है क्रियोली कैटल। देखो भाई, क्राई बेबी नहीं है, क्रियोलो जो है वो क्राई बेबी नहीं है। क्यों क्राई बेबी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्राई बेबी नहीं है? क्योंकि वो हॉट ह्यूमिड हार्श टेम्परेचर सबको झेल जाते हैं और डिजीज़ को झेल जाते हैं। हॉट ह्यूमिड कंडीशन में ये थ्राइव करती है बल्कि, ठीक है। हार्श इन्वायरमेंट के लिए ये रेजिलिएंट होती हैं और नेचुरल जो इनकी रेजिस्टेंस है टू मैनी डिजीजेज। अब ये लैटिन अमेरिका में इनकी ओरिजिन है, क्योंकि हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर डिजीजेज से भरा ये लैटिन अमेरिका में ही कंडीशन पाई जाती है। तो क्रियोले कैटल क्राई बेबी नहीं होती। अब हम देखते हैं कैराकल्स देखते हैं। कैराकल्स जो है कैट है, कैराकल्स कैट कच, कैराकल्स कैट कच। तो ये स्मॉल वाइल्ड कैट्स है, कैराकल वाइल्ड कैट कच, कैराकल वाइल्ड कैट कच। ये लॉन्ग ईयर है विद टफ्ट्स, लॉन्ग ईयर्स हैं इनके विद टफ्ट्स। अब नॉक्टुरल है, प्रे ऑन स्मॉल मैमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो कैराकल कैट कच, कैराकल कैट कच। कैट फिश विश नहीं है कि ये कैराकल, ये कैट ही है, वाइल्ड कैट है। कैराकल कैट कच, सिया घोष ऑल्सो नोन है सिया घोष, कैराकल कैट कच। अब कच्छ के अंदर मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मिलेगी, तो और वेस्ट में जाओ तो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट वगैरह में ये मिलती है। अब ये इंडिया में ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन है और अभी ये कच्छ और रणथंभौर के अंदर प्रेजेंट है। तो कैराकल कैट कच्छ, कैराकल कैट कच्छ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स। तो नॉर्थ अटलांटिक में एक तो मिल रही है, फिर दूसरा नॉर्थ पैसिफिक में मिल रही है, और फिर तीसरा ये सदर्न वाटर्स में ये मिल रही है ना। तो इन्हें क्या है, ये राइट वेल्स कहा जाता है। इन्हें राइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई एक तो ये स्लो सिमर्स होती हैं और मरने के बाद ये पानी में फ्लोट करने लग जाती हैं, और इनमें हाई ब्लबर कंटेंट इनमें हाई होता है। ब्लबर खाते वाते होंगे ना, हाई ब्लबर कंटेंट होता है, इसलिए ये वेलर्स के लिए राइट वेल्स होती हैं। तो इसीलिए इन्हें नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स भी हम कहते हैं। अब ये नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स, नॉर्थ पैसिफिक, तो ये टेम्परेट इलाके में मिलेगी, या मैक्सिमम ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल में मिल जाएगी और टेम्परेट में मिल जाएगी, टेम्परेट में ज़्यादा मिलेगी। और फाउंड इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग फीडिंग और ब्रीडिंग इनकी कोस्टल एरियाज में होती है, बाकी ये डीप सी में रहेंगी अपना। ऑल थ्री स्पीशीज जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड है। अब जो राइट वेल्स हैं ये आर ग्रुप ऑफ लार्ज बलीन वेल्स ऑफ जीनस यू बलेना, बलैनी की है ये, मतलब बलैनी की है ऐसे कह लो, बलैनी एक गाँव है ना। तो लार्ज बलीन वेल्स हैं ये, लार्ज बलीन वेल्स है, लार्ज बलीन वेल्स है, यू बलीना की इनकी जीनस है। तो बलैनी की ब्लबर, बलैनी ब्लबर, तो बलीना, लार्ज बलीना वेल्स, यू बलेना। अब कश्मीर हंगुल देखते हैं हम। तो कश्मीर हंगुल, हैंग आउट करो शाइनेस, ओवर नहीं एंड करो भाई, मज़े से हैंग आउट करो यार, शाइनेस को ओवर करो, ओवर नहीं एंड करो भाई अब इस शाइनेस को। तो ये ओवर से ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलती है इसकी स्मॉल पॉपुलेशन, ओवरा अरू। और एंड से क्या हो गया, ये इंडेंजर्ड है और एंडेमिक भी है, एंडेमिक कश्मीर में है। तो हैंग आउट करो, शाइनेस को एंड करो, तो एंड से इंडेंजर्ड हो गई, एंडेमिक हो गई टू कश्मीर सराउंडिंग एरिया, डाचिगम नेशनल पार्क, ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यह हंगुल, इसलिए याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर अगली है मिलानो क्लैमस द्रौपदी। मिलानो मोदी की फ्रेंड है ना, मिलोनी और द्रौपदी इसमें आ रही है तो नाम में। तो मिलानो क्लैमस द्रौपदी, मिलानो क्लैमस द्रौपदी, द्रौपदी के मुर्मू, ठीक है। तो द्रौपदी के पास बैकबोन नहीं है अपनी, ठीक है। और ये इंटरटाइडल एरिया में ऐसे इमेजिन करो उसने अपना एक घर बना लिया इंटरटाइडल एरिया में मज़े से, ठीक है, कोस्टल जोन्स को ताक पे रख के, कोस्टल जोन्स रेगुलेशन को ताक पे रख के। अब ये स्मॉलर इन्वर्टिब्रेट होते हैं, बैकबोन नहीं है, 7 mm के। और हर्माफ्रोडाइटिक मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं। तो एक तो ST मोदी ने प्रेसिडेंट बना दी, दूसरा हर्माफ्रोडाइटिक, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, ठीक है, हर्माफ्रोडाइटिक।
फिर ये जो प्रीडोमिनेंटली इनहिबिट इंटरटाइडल जोन अलोंग सैंडी बीच। अब ये फर्स्ट साइटेड इन दीघा, जो वेस्ट बंगाल है ना, और उदयपुर, मतलब दोनों देश के दोनों अलग कोने में, एक तो दीघा वेस्ट बंगाल, फिर उदयपुर उड़ीसा। उदयपुर दोनों अलग कोने में, ये उदयपुर उड़ीसा वाला, तो दीघा और उड़ीसा। तो ये ईस्ट में मिलती है। कौन सी? द्रौपदी ईस्ट से ही आती है ना, उड़ीसा से ही आती है, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ वगैरह से आती है, तो ये भी ईस्ट में मिली। ठीक है। तो स्मॉल इन्वर्टिब्रेट है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट है, हर्माफ्रोडैटिक है, और इंटरटाइडल जोन में ये हमें अलोंग सैंडी बीच देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग इसका मतलब है स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली। अब ये जो सी हॉर्सेस हैं, देखो दरियाई घोड़े जो हैं वो नियर थ्रेटेंड है, मतलब थ्रेटेंड के पास है, अभी थ्रेटेंड भी नहीं हुए ढंग से दरियाई घोड़े। ठीक है। सी हॉर्सेस, ये स्मॉल ड्रैगन लाइक इनका फीचर्स होता है, और इसमें जो मेल होते हैं वो एग को नर्चर करते हैं। ट्रॉपिकल सी में ये ज़्यादा मिलते हैं घोड़े। सी घोड़े घोड़े रशिया वगैरह में मिलते हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया घोड़े वगैरह वहाँ मिलते हैं, और सी घोड़े ट्रॉपिकल सीज में मिलते हैं। फिर अगला है मेंटिस श्रिम्प। इसके बारे में भी कोई कंसर्न नहीं है भाई, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। मेंटिस श्रिम्प तो खाते हैं लोग, तो बस मेंटिस, मेंटोस जिंदगी वाली श्रिम्प कौन सी है? ये कलरफुल क्रस्टेशियन है जो ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं। हंटिंग प्रोएस के लिए ये मेंटिस श्रिम्प बहुत पहले हंटिंग करती है ये, और फिर खुद किसी का खाना बन जाती है। फैमिली बॉन्ड्स होते हैं इसमें, फैमिलियल बॉन्ड होते हैं, हंटिंग प्रोएस है। अब ये जो ऑक्टोपस है, इसकी 8 लेग हैं, 3 फंक्शनिंग हार्ट है इसके अंदर, और इंटेलिजेंट भी है। फिर भी लीस्ट कंसर्न है लोग इसके बारे में, भाई इतने खूब फीचर्स है इसके बाद, फिर भी लीस्ट कंसर्न है। इसकी जो बीक्स होती हैं वो वेनमस होती हैं। ये पावरफुल सकर होता है, सक कर सकती है ये, वेनम इंजेक्ट कर सकती है और सक भी कर सकती है। तो पावरफुल बीक्स हैं, वेनमस बीक्स हैं और पावरफुल सकर्स हैं ये। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी कैमोफ्लॉज कर सकते हैं ये। ठीक है। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को क्या आपने कभी किसी के साथ देखा है क्या? और बहुत सारे ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस जनरली अकेला ही दिखता है। फिर जो स्टारफिश है, स्टारफिश देखते हैं, सी स्टार भी इन्हें कहते हैं। इसके पास स्टारफिश का 2 पेट होते हैं, 2 स्टमक होते हैं। एक तो है पिलोरिक, दूसरा है कार्डियक। कार्डियक तो हार्ट से रिलेटेड होना चाहिए ना, नहीं ये स्टमक से रिलेटेड ही है। तो पिलोरिक कार्डियक, पिलोरिक कार्डियक। ईच आर्म हैज़ वाइटल ऑर्गन्स। अब ये जो स्टारफिश है ये बिलोंग टू फाइलम एक्इनोडर्मेटा, मतलब डर्मा स्किन ही होते हैं कि स्किन पे कोई एक्ने नहीं है, नो एक्ने ओवर डर्मा, तो एक्इनोडर्मेटा, फाइलम एक्इनोडर्मेटा, तभी तो ये इससे रिलेटेड है। स्किंटिलेटिंग मतलब स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, क्योंकि नो एक्ने एट स्किन, तो एक्इनोडर्मेटा, फाइलम एक्इनोडर्मेटा को ये बिलोंग करती है, शाइनी स्किन होती है इसके पास। स्टमक एक्सट्रूजन, 2 स्टमक होते हैं इसके पास, पाइलोरिक और कार्डियक। तो स्टमक एक्सट्रूजन करती है, फीडिंग मैकेनिज्म, स्टमक ही बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है। फिर अगला है हर्मिट क्रैब्स। हर्मिट क्रैब औरों के शेल में रहता है, तो हर्मिट क्रैब, ठीक है, तो हर मित्र क्रैब है, मतलब उसके ही घर में रहता है, तो हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब है। और वो लीस्ट कंसर्न है, वो क्या सोचेगी उसके बारे में, क्या नहीं। तो हर्मिट क्रैब है। तो मडी बॉटम मैरीन वाटर्स में ये रहता है, ओकेजनली लैंड और ट्रीज पे भी ये हर्मिट क्रैब, क्रैब है, केचुआ, केकड़ा वगैरह जो भी है देखा जाता है। और यूज डिस्कार्डेड एम्प्टी जो स्नेल्स के शेल्स होते हैं, अदर हॉलो ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर रहने के लिए। ठीक है। पेरियल ओडियन, ये चिल्का लेक, चिल्का लेक ओडियन मतलब उड़ीसा, तो चिल्का लेक में ये मिलता है। और मरीन एम्फीपॉड्स है, मरीन एम्फीपॉड्स है। पेरियल ओडियन, पेरियल, पेरियल ओडियन, पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक, तो पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक, पेरियल, पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक, पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक, पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक, पेरियल ओडियन एम्फीपॉड्स चिल्का लेक। 8 mm 13 leg pairs. Male has unique stout, स्टाउट उनकी यूनिक, स्टाउट भी है सेटा भी है, स्टाउट और स्टेटा दोनों है, स्टाउट और सेटा, तो यूनिक स्टाउट है। और रॉबस्ट सेटा है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर स्पीशीज इन जीनस। अब ये स्टाउट सेटा
पेरियल पेरियल ओडियन स्टाउट स्टेटा, पेरियल ओडियन स्टाउट स्टेटा। अब अगला है होशू क्रैब। होशू क्रैब क्या है? ये लिविंग फॉसिल हम इसे कहते हैं क्योंकि ये डायनासोर्स के टाइम से है और इसमें मिनिमल इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिले हैं। शैलो कोस्टल वाटर्स विद मडी बॉटम इसमें है। इंटरटाइडल बीचेस ड्यूरिंग समर स्प्रिंग हाई टाइड्स ये हमें देखने को मिल जाता है। उड़ीसा में इंडिया के अंदर ये उड़ीसा। पेरियल ओडिया भी उड़ीसा के अंदर है। होशू क्रैब पेरियल पेरियल ओडिया होरिशो हॉर्शू क्रैब पेरियल ओडियन हॉर्शू क्रैब उड़ीसा के अंदर है ये। अब जो अमेरिकन हॉर्शू क्रैब है वो वल्नरेबल है और जो ट्राई स्पाइन हॉर्शू क्रैब है वो इंडेंजर्ड है। अगला हम देखते हैं स्फेरोथेका। स्फेरोथेका वर्षा अबू। वर्षा आ गई है मतलब ऑन द ऑनसेट ऑफ द अर्ली शावर्स। तो ये जो स्पेरोथेका वर्षा अबू ये जो बरोइंग फ्रॉग है ये अपने बरोस गड्ढों से निकल के आते हैं क्योंकि इट्स एफिनिटी फॉर रेन और ये अर्बन सेटिंग्स के लिए अडेप्टेड रहता है ये स्फेरोथेरा वर्षा अबू ना, स्फेरोथेरा वर्षा अबू। अब अगला है पंगनूर काउस। पंगनूर काउस पंग पंग बज पंग पंग बज। तो ये गाना है ना पुंग पुंग बजे। तो ये पुंग पुंग किसकी हो गई? अनु की हो गई। तो पुंगनूर काउ मोदी ने पुंग पुंग बजा दी अनु की तो पुंगनूर। ठीक है तो पुंगनूर काउ। पुंगनूर काउ आपके आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये मिलता है। पुंगनूर काउ आंध्र प्रदेश के चित्तौर में ये मिलता है। अब इसकी जो हाइट है वो 70 से 90 सेंटीमीटर लगभग होती है, बहुत काफ़ी छोटी है और 3 से 5 लीटर ये मिलती है। मोदी के कारण ये फेमस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण। अब जो हिमालयन वुल्फ है, अब देखो यूवी का दिमाग गर्म रहता है, ठीक है, और दिमाग गर्म रहते ही वो बिल्कुल भेड़िया बन जाता है, तो उसे स्नो में ले जाओ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ये वुल्फ है हिमालयन वुल्फ ये भी, और दूसरा स्नो से स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ और स्नो लेपर्ड दोनों वल्नरेबल स्पीशीज़ है। तो हिमालयन वुल्फ हिमालयाज ऑफ इंडिया, नेपाल, तिब्बतन, इन सब में वो मिलती है, ठीक है। अब दूसरा है फिर किर्गिस्तान ने डिक्लेयर करा है स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल के तौर पे करा है। वल्नरेबल है ये हम पहले देख चुके हैं। अ थर्ड ऑफ स्नो लेपर्ड हैबिटेट लीगली प्रोटेक्टेड, मतलब स्नो लेपर्ड का जितना भी हैबिटेट है ना उसका थर्ड जो है लीगली प्रोटेक्टेड है। माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। अब फिर अगला है फील्ड फैंसी फ्लावर्स। तो फील्ड फैंसी फ्लावर्स है फील्ड के, तो फैंसी फ्लावर्स पेरिस में है तो पैंसी कह दिया उसे। तो फील्ड फैंसी फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन ये कर लेते हैं। फैंसी है ना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, फैंसी भी है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। फिर नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वायरल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दिहिंग रिवर में ये मिलती है। आर्बोरियल है, नॉक्टुरल है, पेड़ पे रहती है और रात में ये इधर उधर उड़ती रहती है। तो आर्बोरियल है, नॉक्टुरल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दिहिंग उसमें मिलती है, ठीक है। अब इंडियन टेंट टर्टल, टेंट डाल के हम कहाँ रहते हैं जब हम हाइकिंग वगैरह पे, हिमालयस वगैरह में हाइकिंग वगैरह कहीं ऐसे जाते हैं, तो नेटिव टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में ये नेटिव है इंडियन टेंट टर्टल। और टेंट में रहने वालों के लिए लीस्ट कंसर्न, और वो भी साउथ एशिया, ये मतलब कंट्रीज़ जो ये साउथ एशिया की कंट्रीज़ है ना, ये टेंट में रहने वालों के लिए लीस्ट कंसर्न है। तो इंडियन टेंट टर्टल लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आता है और साउथ एशिया में ये इसका नेटिव है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न हमने देख लिया। अब ये जो इंडियन टेंट टर्टल है स्टिल और स्लो वाटर या रिवर की साइड्स को ये प्रेफर करता है। अब इसमें जो फीमेल की बॉडी बड़ी होती है ऑफकोर्स क्योंकि उन्हें कंसीव करना होता है, बड़ी होती है और पर टेल छोटी होती है, और मेल की टेल बड़ी होती है पर उनकी बॉडी छोटी होती है। मेल एंड यंगर टर्टल जो है वो ऐड सम एनिमल फूड टू देयर डाइट्स। वैसे ये हर्बीवोर होते हैं पर मेल और यंगर वो कुछ एनिमल फूड भी अपनी डाइट में रखते हैं। अब ये जो सैगा एंटीलोप है, सैगा एंटीलोप देखो, सैगी लेग्स किसकी होती है, ये एक एंटीलोप है, उसकी सैगी लेग्स है। सैगी लेग्स मतलब पतली पतली लेग्स है, तो थिन बिल्ड है, ठीक है, लॉन्ग थिन लेग्स है, सैगी लेग्स है, थिन बिल्ड लॉन्ग थिन लेग्स। अब ये जो सैगी लेग्स है ना वो उसको स्टेपीज़ के जो हर्बीवोर्स हैं
जो हर्ड में रहते हैं ना, स्टेपी के जो हर्बीवोर है जो हर्ड में रहते हैं उनके लिए बड़ी काम आती है सैगिलैक्स। तो सैगा एंटीलोप प्राइमरली स्टेपीज में रहते हैं, सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप। फिर हर्बीवोर होते हैं, ब्रीड इन लार्ज हर्ड्स, और ये सीजनल माइग्रेशन होता है इसलिए इनकी सैगिलैक्स काम आती है ना, और इनकी नोज बल्बस है। ठीक है, अब लैंटना कैमरा देखते हैं। ये इसकी ओरिजिन अमेरिकन ट्रॉपिक्स इसकी ओरिजिन है, पर ये इन्वेसिव स्पीशीज़ में इसका नाम आता है। फिर है मेगामॉथ स्पीशीज़। मेगामाउथ, माउथ बहुत बड़ा है तो फिल्टर फीड करती है, ये सब कुछ अंदर ले जाओ फिर फिल्टर करो, तो फिल्टर फीड मैकेनिज्म मेगामाउथ स्पीशीज़ है। ठीक है, मेगा मतलब डीप वाटर स्पीशी है मेगामॉथ स्पीशीज़ डीप वाटर में मिलती है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, मेगा लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है और डीप सी के अंदर है। अब डबल हम्प्ड कैमल जो है, जिसे बैक्ट्रियन और मंगोलियन कैमल भी कहते हैं ना, वो डबल हम्प होते हैं उसके। तो ये लद्दाख में, नुब्रा वैली लद्दाख में ये स्मॉल पॉपुलेशन इसकी वहाँ मिलती है। इसके जो टोज होते हैं ना, इवन टोड अंगुलेट है, जो ये नेटिव टू स्टेपीज ऑफ द सेंट्रल एशिया। अब अगला है जो वाइल्ड ओकरा है, टोकरे में भिंडी रखी है तो ओकरा लेडी फिंगर गुम्बो लेडी की फिंगर गुम करो, तो ओकरा गुम्बो लेडी फिंगर, वाइल्ड ओकरा, सभी एक ही बात है। ठीक है, ओकरा का साइंटिफिक नेम क्या है? एबेल मॉस, मतलब न्यू स्पीसीज जो मिली है वो क्या है, उसका नाम रखा है एबेल मॉस्कस ऑडिशे। ठीक है, यूज इन हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ क्योंझर, मतलब उड़ीसा के क्योंझर डेसिडियस फॉरेस्ट में, ह्यूमिड डेसिडियस में ये मिलती है। तो नी डराना नोआ दिहिंग को, तो डराना मत भाई नोहा दिहिंग को, अपनी यूनिक कॉल से नी डराना नोआ को। म्यूजिक फ्रॉग, अपनी यूनिक कॉल से मत डराना नोआ को, नी डराना नोआ को यूनिक फ्रॉग। तो नी डिराना नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, न्यू स्पीशीज ऑफ द म्यूजिक फ्रॉग। वोकलाइजेशन यूनिक कॉल। अब स्वैम्प पॉन्ड्स पैडी फील्ड्स ऑफन नेस्ट फॉर लेइंग एग लेइंग। अब अगला है गुजरात की जो घोल है वो स्टेट फिश है। अब इंडो पैसिफिक रीजन, पर्शियन गल्फ टू इंडोनेशिया एंड नॉर्थ ऑफ जापान में ये मिलती है, ये जो घोल स्पीशीज़ है। ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब अगला है जो 52 वाला हम देख रहे हैं, कोनोकार्पस। ये एक एक्जॉटिक इन्वेसिव मैंग्रोव की स्पीशीज़ है कोनोकार्पस। तो कोनों में ग्रीन कारपेट सजाना है, तो कोनोकार्पस इन्वेसिव मैंग्रोव है ये। ठीक है, तो डार्क ग्रीन फॉलिएज ईयर अराउंड अगर करना है ना, कोनों में ग्रीन कारपेट सजाना है, उसके लिए कोनोकार्पस। फिर वेरी डीप रूट सिस्टम सच एज, तो ये ग्राउंड वाटर को बहुत सक कर लेता है कि हम रिवर के रोड्स पे लगा देते हैं, पर ये ग्राउंड वाटर पे बहुत स्ट्रेन होता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। ये हाईली सेलाइन एरियाज़ के अंदर थ्राइव कर सकता है, यूज फॉर लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो ये हमने देख लिया।